हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम PYQ सीरीज का अगला वीडियो देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। जो आपके SSC GD, रेलवे, CRPF, HCM, पुलिस एग्ज़ाम, MTS, CGL, CPO, दिल्ली पुलिस, बिहार दरोगा की आने वाली वैकेंसी के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो आप लोग उस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और अंत में अपना स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर PDF पाना चाहते हैं इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको अब हम टेलीग्राम के जाके सर्च करना हो GK मनीष स्टडी, और यूट्यूब पर भी लिंक डाल दिया गया, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? खरीफ फसल नहीं है, कौन सी नहीं है आप बताइएगा। खरीफ फसल नहीं है, तो खरीफ फसल नहीं है आपका गेहूं नहीं है। क्या है? गेहूं जो है नहीं है, याद रखिएगा। गेहूं जो है रबी फसल है। 2 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी जो अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी जो है साबरमती। कौन सी है? साबरमती। 3 नंबर है, निम्नलिखित में से किस संविधान ने भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित किया है? तो कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित किया है ब्रिटेन के संविधान ने। किसने? ब्रिटेन के संविधान ने। 4 नंबर है, शतरंज में निम्नलिखित में से कौन केवल अपने ठीक सामने वाली खाली खाने में आगे बढ़ता है? अपने ठीक सामने वाली खाली खाने में ही आगे बढ़ता है। कौन सा है? तो ये बढ़ता है आपका प्यादा। क्या होता है? प्यादा। शतरंज में कॉलमों की संख्या कितनी होती है? तो 52 होता है। 13 का। 5 नंबर है, भारतीय संगीत और सितार वादक नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है? नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के संस्थापक काफ़ी बार पूछा जाता है, बताइएगा। नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के संस्थापक, तो इसके संस्थापक हैं आपका रविशंकर जी। कौन है? रविशंकर जी। सितार वादक हैं। 6 नंबर है, जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मैग्नीशियम Mg के साथ अभिक्रिया करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला भी पूछता है, तो H2SO4 होता है, याद रखिएगा। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। तो मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये गैस निकलेगा। कौन सा गैस निकलेगा? H2 निकलेगा। क्या निकलेगा? H2, याद रखिएगा, H2। 7 नंबर है, भारत में सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों की स्थापना के लिए एक रूपरेखा, नियम और विनियम प्रदान करता है। भारत में सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों की स्थापना के लिए एक रूपरेखा, नियम और विनियम प्रदान करता है। कौन सी संस्था है? तो आप लोग आंसर कीजिएगा, औद्योगिक नीति। क्या है? औद्योगिक नीति। 8 नंबर है, जिंक के सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है? जिंक जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस निकलता है? तो ये निकलता है आपका कौन सा गैस? हाइड्रोजन। 9 नंबर है, फुगादी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? फुगादी। फुगादी किस राज्य का नृत्य है?
तो फुगादी जो है आपका किस राज्य का है? तो गोवा का। कहाँ का? गोवा का। याद रखिएगा, गोवा का। 10 नंबर है, किस स्थान की जलवायु निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रभावित नहीं होती? किसी स्थान की जलवायु किसके द्वारा प्रभावित नहीं होती है? तो जलवायु प्रभावित नहीं होती आपका किसके द्वारा? तो जलवायु प्रभावित नहीं होती है मिट्टी के द्वारा। किसके द्वारा? मिट्टी के द्वारा। 11 नंबर है, रोगों का कौन सा समूह जीवाणु के कारण होता है? कौन सा समूह है जो जीवाणु के कारण होता है? तो जीवाणु के कारण जो होता है आपका, काफी बार पूछा जाता है, ये बिहार दरोगा में आ चुका है प्रश्न। तो ये जीवाणु द्वारा जो होता है आपका आंत्र ज्वार, हैजा और तपेदिक। आंत्र ज्वार, हैजा और तपेदिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 नंबर है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग चुनाव आयोग से संबंधित है? चुनाव आयोग का स्थापना आप लोग बताइएगा, और चुनाव आयोग कौन सा भाग में लिखा गया है चुनाव आयोग के बारे में आप लोग बताइए। तो चुनाव आयोग का स्थापना जो हुआ था 1950 में हुआ था, और ये भाग का संबंध पूछा गया तो भाग 15 में। किसमें? भाग 15 में। 13 नंबर है, 1450 में पहली बार आविष्कृत पवन मापक यंत्र का क्या नाम है? पवन मापक यंत्र का क्या नाम है? कब हुआ था आविष्कार? 1450 में आविष्कार हुआ था। इसका नाम क्या है? पवन वेग मापी। क्या है? पवन वेग मापी। 14 नंबर है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम 10 अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कितने मुख्य न्यायाधीश होते हैं और कितने अन्य न्यायाधीश होते हैं? तो अन्य न्यायाधीशों की संख्या काफ़ी बार पूछा जाता है। तो अन्य न्यायाधीशों की संख्या जो होता है 33 होता है। कितना होता है? 33। 15 नंबर है, ब्रिटिश भारत में बेलूर मठ की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक द्वारा की गई थी? बेलूर मठ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बेलूर मठ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बेलूर मठ की स्थापना जो किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद। 16 नंबर है, राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन को डैश के रूप में जाना जाता है? ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है जब राज्य की बात हो? तो आप लोग बताइएगा, ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? तो ऊपरी सदन को कहा जाता है विधान परिषद। क्या कहा जाता है? विधान परिषद। ठीक है, निचली को विधानसभा। 17 नंबर है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? भारत का उपराष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद में वर्णन है? काफ़ी बार बता चुके हैं, आप लोग बताइए। तो ये अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 63 में। किसमें? 63 में। 18 नंबर है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के किस समूह का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश? तो आप लोग कहिएगा दिल्ली। दिल्ली है, चंडीगढ़ है, पांडुचेरी है। दिल्ली है, चंडीगढ़ है, पांडुचेरी है। तीनों राज्य को याद कीजिए आप लोग, कौन कौन है? दिल्ली, चंडीगढ़, पांडुचेरी।
19 नंबर है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला मासीराम किस पहाड़ी की दक्षिण श्रृंखला पर स्थित है? मासीराम जो है किस पहाड़ी की दक्षिण श्रृंखला पर स्थित है? तो मासीराम जो है ये है खासी की पहाड़ी पर। किस पर? खासी की पहाड़ी पर। काफ़ी बार पूछा जाता है मासीराम के बारे में, तो आप लोग याद रखें विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस जगह होता है? तो मासीराम में होता है। किस पहाड़ी पर? खासी की पहाड़ी पर है। 20 नंबर प्रश्न है, अभिनव बिंद्रा को कौन सा ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक मिला था? तो ये आपका सीरियल 24 में आ चुका है ये प्रश्न। अभिनव बिंद्रा को किस ओलंपिक में स्वर्ण पदक मिला था? तो ये मिला था आपका बीजिंग ओलंपिक का, बीजिंग ओलंपिक में। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर डेली इसी तरह के वीडियो अपलोड किया जाता है। चलिए समाप्त करते हैं आज की वीडियो को।